कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतये क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री विष्णु हरे, जय श्री कृष्णा। तो भगवान विष्णु जी नारद जी से कहने लगे कि हे नारद जी, मैं तो सदा गीता जी के आश्रय में रहकर इस सारी सृष्टि का संचालन करता हूँ। हे नारद जी, जो कोई भी मेरे इस भगवत गीता जी का पठन या श्रवण करता है तो मैं उसके सभी पापों को नष्ट कर देता हूँ और वे मनुष्य इस दुनिया में बड़े सुखपूर्वक रहता है। और जब उसका अंत समय आता है, अपनी देह को छोड़ता है, तो उसके बाद उसकी जो आत्मा है वे मेरे परम धाम को प्राप्त करती है। तो हे नारद जी, ऐसी है श्रीमद् भगवत गीता जी की महिमा। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं श्रीमद् भगवत गीता जी का 8वां अध्याय। वैसे तो भगवान श्री विष्णु जी ने ये भी कहा है कि जो भी भगत मेरे नामों का सिमरन करता है उसे भी मैं इस संसार रूपी जो दुख की नैया है उससे मैं पार कर देता हूँ, अर्थात उसके सभी पापों को नष्ट कर देता हूँ। तो हे सर्वानंद, सर्वशक्तिमान, पूर्ण ब्रह्म, अजन्मा, अमर, अनंत, सर्वव्यापक, न्यायकारी, दयामय प्रभु, आपकी महिमा को कोई भी आज तक पार नहीं पा सकता। बड़े बड़े ऋषि मुनि देवता भी आपको पार नहीं पा सके, तो मेरे जैसा मूर्ख ज्ञानी आपको कैसे जान सकता। हे महाप्रभु, आप ऐसे दयावान हैं कि अगर चाहें तो आप अपनी अपार दया से गूंगे व्यक्ति को भी बोलने वाला बना देते हैं और लंगड़े को पर्वतों को फांदने योग बना सकते हैं। तो हम तुच्छ जीवों को भी अपनी दया से इस योग बनाइए कि सदा आपके चरणार बिंद का ध्यान रखते हुए संसार में अत्यंत खुशी के साथ रहते हुए अंत समय में आपके शुभ धाम को हम प्राप्त कर सकें। हे प्रभु, ऐसी कृपा आप हम पर करिए। तो अब मैं आपको गीता जी के 8वें अध्याय का महात्म्य सुनाता हूँ। तो श्री कृष्ण भगवान जी के वचन सुनकर अर्जुन ने पूछा कि हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत क्या है, अधिदेव क्या है, इस शरीर में अधि यज्ञ कैसे हुआ और इस शरीर में कौन है, फिर इस लोक में तथा मरने के समय योगी पुरुष आपको कैसे जान सकते हैं और इसकी गति क्या है।
तो अर्जुन के प्रश्नों को सुनकर श्री कृष्ण जी बोले कि हे अर्जुन, जो जगत का मूल कारण है वे ब्रह्म है, और जो स्वभाव है वे अध्यात्म है, तथा संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति, वर्षा आदि करने वाले जो द्रव्य त्याग रूप यज्ञ हैं, सो कर्म हैं, जो नाशवान है वे अधिभूत है, इंद्रियों का अधिष्ठाता, देवताओं का अधिपति जो वैराग्य पुरुष है वे अधिदेवता है। हे अर्जुन, इस शरीर में देव पूज्य मैं हूँ। जो अंत समय में मुझको स्मरण करता हुआ इस देह को छोड़ता है वे मेरे परमानंद अविनाशी पद को प्राप्त होता है। इसमें कोई संशय करने वाली बात नहीं है। हे अर्जुन, जिन जिन भावों का स्मरण करता हुआ मनुष्य शरीर छोड़ता है वे मनुष्य उस भाव से भावित होने के कारण उसी भाव को पाता है। इसलिए तू सब समय मेरा स्मरण करता हुआ युद्ध रूप अपने धर्म का पालन कर। इस प्रकार से मुझ में मन लगाने से तू मुझे निश्चय ही पाएगा। अभ्यास योग युक्त होकर जो केवल परम पुरुष में ही मन लगाकर रखते हैं, उसी का ध्यान करते हैं, वे निश्चय ही उसे पाते हैं। जो सकल विद्याओं का निर्माण करता, अनादि सिद्ध संपूर्ण जगत का नियंता, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म सबका पोषक, अचिंत्य रूप सूर्य के समान कांतिमान, प्रकृति से परे जो उस दिव्य रूप परम पुरुष का भक्ति पूर्वक योग बल द्वारा मरण समय में प्राणों को विकृतियों के मध्य अच्छी तरह से ठहराकर ध्यान करता है, वे मुझ में मिल जाता है। हे अर्जुन, जिसे नाश रहित कहते हैं और राग द्वेष आदि रहित योगी जन जिनको प्राप्त होते हैं और जिसको जानने की इच्छा से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं, उस पद का संक्षिप्त वर्णन तुमसे कहूँगा। संपूर्ण इंद्रियों का निग्रह करके मन को हृदय में रख कर और अपने प्राणों को विकृतियों के मध्य में ले जाकर योग धारण कर। हे अर्जुन, जो मनुष्य शरीर को छोड़ते समय ओम इस एकाक्षर ब्रह्म का ध्यान करते हैं, मेरा स्मरण करते हैं, वे अवश्य ही मोक्ष रूप परम पद को पाते हैं। हे पार्थ, जो मेरे में ही मन लगाकर नित्य प्रति निरंतर मेरा ही सिमरण करते हैं, वे एकाग्र चित्त वाले योगी जन मुझे बहुत सुलभ रीति से पाते हैं। हे अर्जुन, मुझसे मिलने पर परम सिद्ध महापुरुष अनित्य और दुख के भंडार पुनर्जन्म को वे नहीं लेते हैं। ब्रह्मलोक से परे जितने लोक हैं उनमें जो बार बार जन्म लेते हैं, परंतु हे कौन्तेय, मुझसे मिलने के बाद उनका दोबारा जन्म नहीं होता। ब्रह्मा का एक दिन 1000 चौकड़ी युगों का होता है और उनकी रात्रि भी इतनी ही बड़ी होती है। अब इन युगों की मर्यादा सुनो। 17,28,000 सहस्र वर्ष का सतयुग होता है। 12,96,000 वर्ष का त्रेता युग है। 8,64,000 वर्ष का द्वापर युग है और 4,32,000 वर्ष का
कलयुग है। ये चारों 43,20,000 वर्ष के हैं। यही एक चौकड़ी हुई हे अर्जुन, कारण रूप जो अव्यक्त ईश्वर है, उसी से चराचर प्राणी ब्रह्म के दिन में आगम में उत्पन्न होते हैं और रात्रि के आगम में उसी ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। हे पार्थ, प्राणियों का समूह दिनों में बराबर उत्पन्न होकर रात्रि के आगम में लीन हो जाता है और दिन के आगम से फिर उत्पन्न होता है। हे अर्जुन, चराचर प्राणियों का जो अव्यक्त है, उसका भी कारण स्वरूप एक और अव्यक्त है, अर्थात इंद्रियों के विषय से अगोचर और अनादि, जो संपूर्ण प्राणियों से नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता है, जो अगोचर और अविनाशी कहा गया है, उसी की प्राप्ति को परम गति कहते हैं। जिस लोक को पाकर फिर संसार में दोबारा नहीं आना पड़ता, वही मेरा परम धाम है। हे पार्थ, जिसके भीतर चराचर प्राणी हैं और जिससे ये संपूर्ण संसार फैला हुआ है, वे परम पुरुष अनन्य भक्ति से प्राप्त होता है। हे भक्त श्रेष्ठ, जिस काल में योगी जन शरीर छोड़कर फिर नहीं आते, जिस काल में आते हैं, उन दोनों कालों को कहता हूँ। हे अर्जुन, अग्नि, ज्योति, दिन, शुक्ल पक्ष और उत्तरायण के 6 महीनों में जो ब्रह्मवेता जन प्रयाण करते हैं और वे फिर दोबारा नहीं आते। धूम, कृष्ण पक्ष, दक्षिणायन के 6 मास में और चंद्र ज्योति, इसमें जो योगी प्रयाण करते हैं अर्थात शरीर छोड़ते हैं, वे फिर संसार में आते हैं। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, ये दोनों योगियों के आने जाने के सनातन मार्ग हैं। जो शुक्ल मार्ग में जाते हैं वे मुक्त हो जाते हैं, जो कृष्ण मार्ग में जाते हैं उनका आवागमन संसार में लगा रहता है। हे अर्जुन, जो योगी मोक्ष के मार्ग और संसार के दाता उन दोनों मार्गों को जानता है, वे मोक्ष नहीं पाता। इससे हे अर्जुन, सदा योग युक्त हो, वेद यज्ञ तप दान आदि में जो फल कहे हैं, उनसे अधिक जो योग रूप ऐश्वर्य है उसी पाते हैं और उनको पाकर के वे परम पद जो सर्वोत्तम स्थान है, वे उस पर पहुँच जाते हैं। इति श्रीमद्भगवद्गीता सुपनिषत्सु सुब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अक्षर ब्रह्म योगी नाम अष्टमोध्याय समाप्त। 8वें अध्याय का अब महात्म सुनो। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, अब 8वें अध्याय का महात्म सुन। दक्षिण देश में नर्मदा नदी के तट पर एक नगर है, उसमें सुशर्मा नामक एक ब्राह्मण रहता था। वे बहुत धनी था और संतों की सेवा करता था, बड़े बड़े यज्ञ करता था। एक दिन उसने एक संत से पूछा कि हे ऋषि जी, मेरे संतान नहीं है, क्या करूं? ऋषिवर ने कहा, तू अजामेघ यज्ञ कर, देवी को बकरा चढ़ा, वे तुमको पुत्र देगी। तब उस ब्राह्मण ने यज्ञ करने को एक बकरा मोल लिया और बलि के दिन उसे स्नान करके मेवा खिलाया और जब उसको मारने लगा तब बकरा अचानक ही हंस पड़ा। तब ब्राह्मण ने कहा, हे बकरे, तू क्यों हंसता है? तो बकरे ने कहा, पिछले जन्म में मेरे संतान नहीं थी। एक ब्राह्मण ने मुझे अजामेघ यज्ञ करने को कहा था। सारी नगरी में बकरा ढूंढा परंतु हाथ न लगा। ढूंढते ढूंढते एक बकरी का मेमना दूध चूसता दिखाई दिया।
मैंने उस मेमने समेत बकरी को मोल ले लिया। जब बकरी के स्तन से छुड़ाकर यज्ञ करने लगा तब बकरी बोली, अरे ब्राह्मण, तू ब्राह्मण नहीं जो मेरे पुत्र को होम में देने लगा है, तू महापापी है। ये कभी सुना है कि पराये पुत्र को मारने से किसी ने पुत्र पाया हो? तू अपनी संतान के लिए मेरे पुत्र को मारता है। तू निर्दयी भी है और तेरे पुत्र भी नहीं होगा। उस बकरी ने बहुत कहा कि पर मैंने होम कर दिया। तब बकरी के श्राप दिया कि तेरा भी गला इसी भांति कटेगा। इतना कह तड़प कर वे बकरी मर गई। एक दिन बीते, कई दिन बीत गए, मेरी भी मृत्यु हो गई। यमदूत मारते मारते धर्मराज के पास ले गए। तब धर्मराज जी ने कहा, इसको नरक में डाल दो, ये बड़ा पापी है। वे नरक भोग कर बांदर की योनि दी। एक बाजीगर ने मोल लिया, वे गले में रस्सी डालकर द्वार द्वार पर मांगता फिरता, पर खाने को कम दिया करता था। जब बांदर की देह से छूटा तो कुत्ते का जन्म पाया। एक दिन मैंने किसी की रोटी चुरा कर खाई तो उसने ऐसी लाठी मारी कि पीठ ही टूट गई। उस दुख से मेरी देह छूट गई। फिर घोड़े की देह पाई। उस घोड़े को भी एक भटियारे ने मोल ले लिया। वे सारा दिन चलाया करता, खाने पीने की खबर न लेता। रात पड़ती तो एक छोटी सी रस्सी के साथ बांध छोड़ता, ऐसा बांधता कि मैं मक्खी भी न उड़ा सकूं। एक दिन दो बालक एक कन्या मेरे ऊपर चढ़कर मुझे चलाने लगे। वहाँ अत्यंत कीचड़ था, मैं उसमें फंस गया। ऊपर से वे मारने लगे, वहाँ मेरा अंत हुआ। इसी भांति अनेक जन्म भोगे। अब बकरे का जन्म पाया। मैंने जाना था कि जो इसने मुझे मोल लिया है मैं सुख पाऊंगा, मगर तू तो छुरा लेकर मारने लगा है। तब ब्राह्मण ने कहा, है बकरे, तुझे भी जान प्यारी है। जैसे चिड़ियों को कंकर मारने से वे आगे उड़ जाती हैं, अब मैं अपने नेत्रों से देखी हुई बात कहता हूँ। सो सुन, कुरुक्षेत्र में एक राजा स्नान करने आया। उसका नाम चंद्र सुशर्मा था। उसने ब्राह्मण से पूछा कि ग्रहण में कौन सा दान करूं? उसने कहा, राजन, काले पुरुष का दान कर। तब राजा ने काले लोहे का पुरुष बनवाया, नेत्रों में लाल जड़वा सोने को भूषण पहनाकर उसे तैयार किया। तो राजा स्नान करने चला गया। स्नान करके दान किया तो वे काला पुरुष हंसने लगा। राजा डर गया, कहे कोई बड़ा अवगुण हुआ है जो लोहे का पुरुष हंसा है। तब राजा ने बहुत दान किया, वे फिर हंसा। तब ब्राह्मण से पूछा, भाई ये सब क्या हो गया है? हे ब्राह्मण, तू मुझे लेगा? तब ब्राह्मण ने कहा, मैंने तेरे जैसे कई पचाए हैं। तब काले पुरुष ने कहा, तू मुझको वे कारण बता जिस कारण तूने अनेक दान पचाए हैं। तब ब्राह्मण ने कहा, जो गुण मेरे में है सो मैं जानता हूँ। तब वे काला पुरुष कह करके वे फट गया। उसमें से एक और कालिका की मूर्ति निकल आई। तब ब्राह्मण ने श्री गीता जी के 8वें अध्याय का पाठ किया। तब उस कालिका की मूर्ति ने सुनकर देर पलटी। जल की अंजलि भर के उस ब्राह्मण ने मूर्ति पर जल छिड़का। जल के छूने से तब उसकी देह छूटी, दिव्य देह पाई, विमान पर बैठकर वैकुंठ को गई। तब उस मेमने ने फिर पूछा, तुम्हारे में भी कोई ऐसे गीता पाठी है जिसने पाठ सुनकर मैं भी अधम देह को छूट जाऊं? तब उस ब्राह्मण ने कहा, मैं वेद पाठी हूँ। उस नगर में एक साधु गीता पाठी है जिससे तू भी
गीता का पाठ कर तुम्हारा भी उद्धार होगा। तब ब्राह्मण श्री गीता जी का पाठ करने लगा। श्री लक्ष्मी नारायण जी ने कहा कि हे लक्ष्मी, ये गीता जी के 8वें अध्याय का महात्म है जो कि मैंने तुझे सुना दिया है। हरि ओम तत्सत। नमो नमः।